सचिव विनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयागराज। आज हम सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित उन अभिभावकों के लिए जो बहुत परेशान होते हैं साफ़ सफाई पे, और उनको ये अवेयरनेस भी नहीं होती है कि हमें इस तरह के बच्चों के लिए क्या करना है, कैसे सफाई करनी है, कैसे कपड़ों की सफाई, कैसे दांतों की सफाई। तो आज पूरा डिटेल इसी पर है। तो सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चों में साफ़ सफाई का बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होती है और ये बार बार बीमार हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि अधिकतर बच्चों में दोनों हाथ या कभी कभी एक हाथ अफेक्टेड होता है। वो स्वयं कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बच्चों में बैठना भी देरी से आता है और ये दिक्कतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो बच्चे अपने से कुछ करने की कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अभिभावकों को कसरत के साथ साथ साफ़ सफाई पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इससे बच्चों में विभिन्न प्रकार के होने वाली बीमारी से हम छुटकारा भी मिल सकता है। जिन बच्चों में दांत आ गए हैं और सॉलिड ठोस आहार भी लेना शुरू कर दिया है, ऐसे बच्चों के लिए मुलायम ब्रश का सावधानी से किसी पेस्ट का उपयोग करके दांत को धीरे धीरे से साफ़ करने की ज़रूरत है। अगर ब्रश का इस्तेमाल ना हो पा रहा हो तो साफ़ कपड़े लेके गीला करके अपने फिंगर के सहारे से बच्चे के दांत को साफ़ करें। और कपड़ा भी साफ़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कपड़ा गंदा हो, कपड़ा भी पहले से आप साफ़ करके रखें, क्लीन होना चाहिए। अगर कपड़े नहीं हैं तो या तो कॉटन गर्म पानी में करके रुई डाल के उसको उबाल लें और उस कॉटन से उसके दांत को, होंठ को आप पोंछ दें। दूसरा, इस तरह के बच्चों को जिसमें बैठना आ गया है और हर रोज़ नहलाने की उनको ज़रूरत है। जो बच्चे बैठना नहीं जानते हैं उन्हें साफ़ तौलिए को भिगोकर उनके शरीर को पोंछ दें, और ये काम मौसम के अनुसार होना है। अगर आप गर्म या ठंड पानी का इस्तेमाल करें, जैसे गर्मी के दिनों में आप नॉर्मल पानी, सादा पानी से कर सकते हैं या हल्का सा गुनगुना कर लें, और ठंड के दिनों में भी आपको गुनगुना उनके अनुसार, बॉडी के अनुसार ही आपको पानी गर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होती है। तीसरा, इस तरह के बच्चों को छूने, बार बार खाना खिलाने से पहले स्वयं में हाथ धो लें। जब खाना खिलाएं तो उससे पहले बच्चे के हाथ को भी धुला दें, क्योंकि खाना खाते खाते वक्त कभी बच्चा खुद से खाने की भी कोशिश करने लगता है। ऐसे में उनके हाथ को साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, और इससे अगर आप हाथ साफ़ नहीं रखते हैं तो आपका जो बैक्टीरिया है, वायरस, जो भी आपकी गंदगी है वो बच्चे में आपके जा सकती है। चौथा, जो बच्चे चलने की कोशिश करने लगते हैं, ऐसे में घर भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। जब खाना खाने की कोशिश करते हैं इस तरह के बच्चे, तो उस वक्त नीचे पड़ी हुई चीज़ों को उठाकर मुंह में बार बार वो डाल लेते हैं। इसलिए उनके खिलौनों को भी ठीक से साफ़ करें, क्योंकि खेलते खेलते वो खिलौनों को भी मुंह में डालते हैं। किसी भी तरह के खिलौने हैं, जो जिस तरह का खिलौना है उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। अगर धुलने के वाले खिलौने हैं तो आप उनको धुल सकती हैं। कुछ खिलौने ऐसे होते हैं उनको सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत होती है, सैनिटाइज़ करके दें। और सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चों के खिलौने जो हैं वो नॉर्मल बच्चों को ना दें, इसलिए कि नॉर्मल बच्चे तो उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और इस सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होती है। इसलिए कोशिश ये करें कि इस तरह के जो बच्चे हैं उनके खिलौने भी जो है वो नॉर्मल बच्चों के साथ ना मिलने पाएँ। पांचवा, इस तरह के बच्चों के कपड़े, उनकी तौलिया, उनके बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर को नियमित तौर से साबुन से धोएं। ऐसा ना करें कि आपने बच्चे को जो कपड़ा पहनाया है उसको आप 1 हफ्ता पहना दें, 4 दिन पहना दें। इससे बीमार होने का बच्चे को खतरा रहता है। उसकी साफ़ सफाई में भी ख्याल रखें, उसकी चादर आप अलग करके रखें, उनका पिलो कवर अलग करके रखिए। कोशिश ये करें कि जो कपड़ा वो पहनते हैं उसको डेली धुला जाए, डेली चेंज कर दिया जाए। पिलो कवर को भी डेली चेंज किया जाए, क्योंकि इस तरह के बच्चे, जो बच्चे बैठना नहीं जानते हैं, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, उन बच्चों में राल बहुत बहती रहती है और वो इन्फेक्टेड होने का चांस होता है। इसलिए चादर, पिलो और उनके जो कपड़े हैं उनको सबको डेली जो है वो धुलना और चेंज करना ये बेहतर होता है। कोशिश ये करें कि इसको जो है वो गर्म पानी में धुलें तो और बेहतर है। इसके अलावा जिन बर्तन में आप उन्हें खाना खिलाते हैं उन्हें भी नियमित तौर पे अच्छी तरह से धोएं। जो भी बच्चा आप खाना देते हो
उनका बच्चे का आपने बर्तन भी अगर अलग करके रखा है तो उसको हाइजीनिक होना चाहिए, उसको आप जो है धुलें, साबुन से धुल के उसको रखें और उसमें खाना दें। सभी बच्चों में ये नियम अलग अलग हो सकते हैं, अपने बच्चों में जो आसानी से हो सके उसे दिनचर्या में लागू करिए। और अगर इस तरह के बच्चे, जिन बच्चों में खाने में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं 6 महीने से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक के, तो वो दूध पर डिपेंड होते हैं, दूध पीते हैं ज़्यादा, तो ऐसी माएँ उनकी बॉटलों को, बच्चों की बॉटलों को डेली जो है वो वॉश करें। वॉश करने के बाद जो है गर्म पानी में उनको जो है वॉश करें, तब दूध पिलाएं। हर दूध पिलाने से पहले जितने बार आप दूध पिलाते हो उससे उतने ही बार आपको उनकी बॉटल को वॉश करके तब दें। ऐसा अगर आप नहीं करते हो तो इस तरह के बच्चों में जो है इम्यूनिटी पावर वीक होने से फिर पेट भी ख़राब होगा, लूज मोशन भी चालू हो जाता है और ये बार बार बच्चे बीमार होते हैं, गैस्ट्राइटिस भी होने लगती है, फिर आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत है। तो अगर इस तरह के बच्चों के लिए आप केयर करोगे तो ये जो है इस तरह के बच्चों में इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर होने की वजह से हम बीमारी जो है जो बार बार होती है उसको रोक सकते हैं। सेरिब्रल पाल्सी एवं बाल अस्थि समस्याओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें।